अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रियाब शाह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, इमरान रियाज़ खान जो एंकर पर्सन थे, उन्हें रात को गिरफ़्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और पूरे पाकिस्तान में एक आवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ गई है कि इमरान रियाज़ जो एक सच की और हक़ की आवाज़ था, जो आवाम की तरफ जो सच पहुँचा रहा था और जो हक़ की बातें कर रहा था, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। जो बहुत बड़ी एक किस्म की ज़्यादती की ये सहाफ़त में, जमहूरियत में एक सहाफ़ी को ये हक़ हासिल होता है कि वो अपनी राय का इज़हार कर सकता है, हक़ और सच को सामने ला सकता है। और हमारा मुल्क जो एक जमहूरी मुल्क है, एक इस्लामिक कंट्री है, जो हमें दीन इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हक़ और सच की बात करें और हक़ और सच को सामने लाएँ। अगर किसी के साथ कहीं पे ज़्यादती हो रही है, तो हमारा दीन या इस्लाम इस बात को का हक़ देता है कि आप उसके लिए उसके हक़ में बोलें। तो मैं आज ये सोचा कि मैं इस बारे में अगर नहीं बोलता, तो मैं इमरान रियाज़ हमारे लिए, वो अपने लिए नहीं बोल रहा था, वो ये बातें अपने लिए नहीं कर रहा था, वो हमारे लिए कर रहा था, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहा था। वो चाहता था कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। वो चाहता था, मुल्क का खैरख्वाह था, मुहिब्बे वतन है वो। अगर वो मुहिब्बे वतन ना होता, शायद वो ये दूसरे साफ़ियों की तरह लफाफा साफ़ी जो हैं, इनकी तरह लफाफे लेकर ये चुप हो जाता। लेकिन ये बिका नहीं है, ये दलेर बंदा है, नडर बंदा है। उसकी बातों में, इसके लहजे में इस बात का बिल्कुल सामने नज़र आता है कि ये मुहिब्बे वतन है। अगर ये मुहिब्बे वतन ना होता तो ये बिक जाता, ये बिका नहीं है। ये डटा रहा, खड़ा रहा हक़ और सच के साथ। ये हमारे साथ नहीं, अपने साथ नहीं, हक़ और सच के साथ खड़ा रहा। उन्होंने हक़ और सच का साथ दिया। इमरान रियाज़ साहब को गिरफ़्तार किया है। आज मुल्क भर में जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से कॉल दी है प्रोटेस्ट करने की, पुरअमन प्रोटेस्ट करने की। आज पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के हक़ में प्रोटेस्ट किया जाएगा और उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जाएगा। उन पर जो एक किस्म का उन्हें, जब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि किसी भी सहाफ़ी को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, तो फिर कैसे इन्होंने गिरफ़्तार किया और इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ़्तार किया गया। इमरान रियाज़ साहब के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, पूरी आवाम उनके साथ खड़ी है। वो अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए बोल रहे थे, अपने लिए नहीं। आज हमारी वजह से वो जेल में उन्होंने गिरफ़्तार किया। हम उनके साथ हैं। हम तमाम अदालों का, तमाम महकमों का हम इज़्ज़त करते हैं, काबिल एहतराम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन इमरान रियाज़ साहब को जो गिरफ़्तार किए है, वो सरासर गलत किया है, ज़्यादती है। एक सहाफ़ी को हक़ हासिल है कि वो एक हक़ और सच की बात आवाम तक पहुँचाए, हक़ और सच की बात करे। और वो एक उस चीज़ में मुझे नज़र आई, वो दलेर बंदा है, वो एक मुखलिस बंदा है, मुहिब्बे वतन है। फिर उससे गिरफ़्तार करना बनता नहीं था, बड़ी ज़्यादती हुई। जैसे उसे गिरफ़्तार किया गया, पहले उससे असला छीना गया, असले के लाइसेंस कैंसिल किए गए, फिर उससे जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया, फिर उनसे असला वापस लिया गया। उनके घर के आसपास उनके घर के आसपास फायरिंग की गई और उन्हें डराया गया, धमकाया गया। यार, ये कौन सा पाकिस्तान है? क्या ये हम अपने मुल्क में, ये तो इस तरह लग रहा है आज़ाद कश्मीर में, जैसे भारत और इंडिया, भारत के जो फौजी करते हैं, वहाँ के जो पुलिस वाले करते हैं, वो काम तो यहाँ पे हो रहा है। ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे हमें ऐसा फील होना चाहिए हम सेफ हैं। लेकिन ये क्या यार, हम अपनी इज़हार राय पर, और वो भी हक़ पर मबनी इज़हार राय पर, क्या हमें गिरफ़्तार कर लेंगे? ऐसे क्या सच को और हकीकत को छुपाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान रियाज़ साहब के साथ हैं। हम आज इंशाल्लाह भरपूर प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे और पैगाम देंगे, इमरान रियाज़ साहब आप अकेले नहीं हैं, हम पूरी आवाम आपके साथ है। इसका पूरी हमारी कौम का एक-एक फ़र्द आपके साथ इज़हार यकजहती और इज़हार मोहब्बत करेगा इंशाल्लाह। और आप सबको मैं दरख्वास्त करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।